नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस एमसीक्यू सेशन में हम लोग देखेंगे सोहान लागेरे, और सोहान लागेरे से संबंधित आज हम लोग प्रश्नों को करने जा रहे हैं। आप लोगों ने मैराथन क्लास देख लिया होगा मेरा, और उस मैराथन क्लास से आप लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। 2 छोड़ दिया था मैंने, उसके पीछे भी कुछ कारण थे जिस कारण का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, और समाधान होगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। वैसे एमसीक्यूज में उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आज का जो एमसीक्यूज है, यह एमसीक्यूज आप लोगों को एक नई दिशा दे देगी कि झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा में या स्नातक स्तरीय परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आने की जो है वह संभावना है। आज हम लोग जो शिष्ट गीत में सोहान लागेरे का जो क्विज कर रहे हैं, इस क्विज से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं, कहे कि देर हो जाती है बात बात में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सोहान लागेरे का जो ओरिजिनल एडिशन है वह, और संपादक में यहाँ नाम किसका है, दिनेश दिनमणि जी का। तो हम लोग इसी को क्वेश्चन में क्विज में जब करेंगे तो भी ये दिनेश दिनमणि जी का नाम आएगा और आप लोगों को जवाब भी देनी है। तो यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, JSSC CGL सचिवालय सहायक या नगर पालिका परीक्षा की जो सिलेबस है उस पर आधारित है, और यह संशोधित एवं संवर्धित है पूरी तरह से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग लगातार देख रहा हूँ मैं कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कमेंट कीजिए, गलत लगे तो उसको बताइए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार से सिलसिले जो है वह चलते रहे और आप लोगों को फायदा मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन एकदम से आसान है और इसमें लिखा हुआ है सोहान लागेरे खोरठा गीत किताब एक मुख्य संपादक के है, यानी कि मुख्य संपादक इसमें से कौन है। अगर आप देखेंगे तो यह है विजय नीलामणि खालको, दिनेश कुमार दिनमणि, शेखर सरदेंदु, या इनमें से कोई नहीं। आप इसको तो चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, और इसका सही जवाब क्या होगा यह भी आप लोगों को अधिकतर को पता भी होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, दिनेश कुमार दिनमणि जी। दिनेश कुमार दिनमणि जी ने इस सोहान लागेरे जो शिष्ट लोकगीत है इसको लिखे हैं और संकलन किए हैं, उन्होंने संपादन भी किए हैं, लेकिन और भी कुछ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहान लागेरे खोरठा गीत के पहिल संस्करण छपल रहे, पहला संस्करण, फर्स्ट बार जो है सोहान लागेरे, ये जो शिष्ट गीतों का जो संकलन है, इस गीतों का संकलन को पहली बार कहाँ छपा गया, कब छपा, कौन सी ईस्वी में छपा गया। यहाँ की ईस्वी लिख देंगे, ईस्वी लिखेंगे, यहाँ पर ईस्वी लिखेंगे, ईस्वी लिखेंगे। ऑप्शन है आपके सामने 2013, 2006, 2011 या 2019। तो आपको इसमें से छांटना है क्या कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला संस्करण इसका कब आया था, तो 2006 में। पहला संस्करण कब आया था, तो 2006 में। 2 संस्करण अभी तक आ चुके हैं, 2 संस्करण अभी तक आ चुके हैं, और 2 संस्करण में पहला संस्करण की यहाँ पर बात की गई तो पहला संस्करण आपका कब आ जा रहा है, 2006 में ही इसका पहला संस्करण आ चुका था। अब यहीं पर है दूसरा संस्करण कब आया था, सोहान लागेरे खोरठा गीत का दूसरा संस्करण भी आया, तो यह कब आया था। ऑप्शन आपके सामने वही सब है, 2013, 2006, 2011 या 2019। तो ईस्वी है सब में। तो कब आया था इसका दूसरा संस्करण। पहला संस्करण जैसे कि हम लोगों ने देखा 2006 में, और दूसरा संस्करण कब आया था यह बताना है आपको। तो इसमें हम लोग अगर दूसरा संस्करण की बात करेंगे तो दूसरा संस्करण हमारा आ गया था 2019 में ही आ गया था दूसरा संस्करण। अभी तीसरा संस्करण आना बाकी है, और तीसरा संस्करण अभी नहीं बना है या नहीं आया है। हो सकता है आप लोगों की परीक्षा में जो डिमांड हुई है उसके बाद तीसरा संस्करण भी आपके सामने जल्द हाजिर हो, लेकिन अभी दूसरा संस्करण की ही हम लोग बात करेंगे।
और 2 संस्करण ऑलरेडी इसके आ चुके हैं। तो दोनों संस्करण में पहला संस्करण आपका कब आया, फर्स्ट एडिशन 2006 में, सेकंड एडिशन कब आया 2019 में। तो दोनों ही संस्करण का आप लोगों को याद रखना है। दोनों संस्करण आप लोगों के पूछे जाने की संभावना हो सकती है और संभावना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोहान लागे रे खोरठा गीतक लेता रे बोने पाकल साया कोयर, गीत के लिखवैया के हके, बोने पाकल साया कोयर गीत के लिखवैया के हके। सोहान लागेरे में एक गीत है जिसका नाम है बोने पाकल साया कोयर, तो इसके लिखवैया कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, विजय नीलमणि खालको, दिनेश कुमार दिनमणि, शेखर सरदेंदु या इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा, इनका एग्जैक्ट आंसर है क्या, दिनमणि जी, और यही सही जवाब है। और आप लोग देख सकते हैं सोहान लागे रे बुक में भी इनका जो है नाम उसमें है छपा हुआ, हम लोगों ने भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के मूल भाव बतवा। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के मूल भाव बतवा। यहां पर भाव अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको गीत का बोल जानना होगा, गीत का जो बोल है उस बोल को समझना होगा, और गीत में क्या क्या लिखा गया है, किस तत्व पर जोर दिया गया है और कहां पर उसकी मूल बिंदु है, इसे समझना होगा। यानी कि यहां पर क्या है, गरीबी पर है, बेरोजगारी पर है, पलायन पर है या सभे पर है। देखिए यहां टू द पॉइंट अगर बात किया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर टू द पॉइंट अगर लिया जाए तो यहां तो सब है, लेकिन अगर सिर्फ सभे के जगह में कुछ और अगर दे दिया जाए, यहां पर ये जो सभे ऑप्शन है ये नहीं रहे, एकर जगह में कुछ और ऑप्शन रहे, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा रहे, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा, और इस टाइप का ऑप्शन रहे तो आपका हो जाएगा पलायन, आंसर हो जाएगा इसका पलायन। और अगर सभे ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप मारेंगे क्या, सभे। यानी कि यहां पर मूल भाव दिखाया गया है कविता। अगर आप गीत को सुनेंगे या गीत को अगर पिछला वीडियो में आपने देखा होगा तो वहां पर स्पष्ट लिखा है ए दादा रे कहते सुंदर छोटा नागपुर, क्योंकि उसका दादा जो है वह कहाँ चला जाता है, वह चला जा रहा है किसी और जगह काम करने के लिए, और इस कारण से वह कहता है ए दादा रे कहते सुंदर हमर छोटा नागपुर। और यही दिखाने का वहां पर कोशिश किया गया है सोहान लागेरे में कि जो लोग हैं, जो यहाँ के आपका निवासी हैं, यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं, और वही पलायन को यहाँ पर दिखाया गया है। वैसी पलायन के आधार पर जो है ना ये कहानी जो बनाया गया है, इस कहानी पर है बहुत ही बढ़िया चीज कहते सुंदर छोटा नागपुर में। और अगर टू द पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत बढ़िया से लिखे हैं उन्होंने, हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हवा, जैसे कि ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ का बोली भाषा सुनी के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा, ए दादा रे कहते सुंदर छोटा नागपुर। इस गीत का जो बोल है, इस गीत का बोल में लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, अगर लास्ट लाइन पर अगर देखेंगे तो आप लास्ट लाइन पर क्या लेंगे, हिया कर माटी लागे चांदी हीरा आर सोना, हिया हुलस उठे देखी के हिया कोना, झारखंड ई देशवा करूर रे ओ दादा रे कहते सुंदर छोटा नागपुर। यहीं पर लिखा हुआ है कि जो हार करे हिया का माटी धूर, यहाँ से जो लोग निकल जा रहे हैं उनका क्या होता है हाल, वो सारी चीजें बातें यहाँ पर कही गई है। और इन्होंने क्लियर से लिखा है कि यहाँ से जाने का मतलब है कि आप पूरी तरह से बाहर हो जा रहे हैं, और हमारा जो लय है इस देश का, जो इस राज्य का जो हरियाली है, इस राज्य का जो पर्व त्योहार है, उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस कविता को पूरा देखेंगे तो आपको जैर भाव जो है, इस कविता का जैर भाव अगर बोलेंगे, जैर भाव, तो वह पलायन पर ही है और पलायन पर ही उन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों के सामने आता है, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत में छोटा नागपुर के की कहल गेल है। कते सुंदर छोटा नागपुर जो गीत है, इस गीत में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है, भारत का रूर, भारत की जान,
भारत के हृदय या देश के हृदय या देश की आंख, आंख क्या कहा गया है इसमें? तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार और फिर से बता दूं, यहाँ पर जो लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, हिया कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, हिया हुलसाए के हिया के बोना झारखंड, और ई झारखंड है देशवा के रूर, देशवा के देशक रूर, झारखंड है देशक रूर, यानी कि भारत का रूर यहां पर कहा गया है। झारखंड है, वहां पर लिखा गया है झारखंड है देशक रूर, देशक रूर। तो देशक रूर मतलब भारत का रूर, यहां भारत ही हमारा देश है, तो देश के जगह में अगर भारत हम कहते हैं तो भारत का रूर, तो भारत का रूर यहां पर आ जाएगा इसका सही आंसर, भारत का रूर, यानी कि रूर प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट को देखेंगे, यहां पर गीत आ गया है आपके सामने 7वां नंबर का क्वेश्चन में। सोहान लागे रे, सोहान लागे रे धरती के अचरा, सोहान लागे रे, सोहान लागे रे, गीत केकर लिखल है? ये गीत अगर उठा के पूछ दिया जाए किसका लिखा हुआ है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन के अनुसार दिनेश दिनमणि, शेखर सरदेंदु, गिरधारी गोस्वामी या शांति भारत, क्या होगा इसका सही जवाब? और आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके जो लेखक है वह क्या है, कौन है? शांति भारत जी। और शांति भारत जी ने लिखा है देश का जो सोहान लागे रे कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति भारत कर जन्म कहां भेल रहे? ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह की रांची। कहां भेल रहे शांति भारत जी के जन्म? तो शांति भारत जी के जन्म के ऑप्शन जो दियल है ओकर में एक चीज जान ले कि एकर में जो जगह के नाम है वो बोकारो है, यानी कि बोकारो इनका जन्म है। बोकारो में एगो गांव है, गांव के नाम है चौफांद गांव, चौफांद गांव, क्या नाम है? चौफांद गांव में। और कभी कभी ईस्वी भी अगर पूछ दिया जाता है तो ईस्वी भी जान लीजिए कि शांति भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है शांति भारत जी से रिलेटेड। क्या है? बोकारो जिला के चौफांद गांव में 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था शांति भारत जी का। तो शांति भारत जी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनका जन्म बता रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ यहां पर देखिए क्या है। शांति भारत 1990 से बोकारो इस्पात कारखानाएं कौन पदे काम करहत, मतलब किस पद पर काम कार्यरत थे शांति भारत जी? जो सोहान लागे रे लिखे हैं वह किस पद पर कार्यरत थे? कर्मचारी थे, सुरक्षा निरीक्षक थे, ऑफिसर मैनेजमेंट में थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में, वो सुरक्षा निरीक्षक के पद पर थे। क्या? सुरक्षा निरीक्षक के पद पर थे, निरीक्षक, सुरक्षा निरीक्षक के पद पे थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा निरीक्षक के पद पर थे। तो शांति भारत से रिलेटेड हम लोगों ने 3-4 देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुकुमार जी के जन्म कौन साल भेल रहे? सुकुमार जी के जन्म कौन साल भेल रहे? ऑप्शन है 2 नवंबर 1960, 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1965 या 2 नवंबर 1970। एग्जैक्टली जन्म का जो है वह सुकुमार जी का कब हुआ था? बोलिए। इसका सही जवाब होगा 1956। 2 नवंबर, ठीक है, सभी में बराबर है। 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुकुमार जी के पूरा नाम की है। नेक्स्ट है सुकुमार जी, इनका पूरा नाम की है। सुकुमार नाम से तो आप देख रहे हैं, लेकिन सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, महेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार कर्मकार या महेश कर्मकार। क्या नाम है इनका पूरा नाम? बताइए। सुकुमार जी का सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इनका सही नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या था। नदिया उमड़े दुयो कुल रे भादर मासे, सजय अखरवा बाजय मंदरवा, भादर मासे हाय रे भादर मासे, गीतक शीर्षक बतावा, यानी कि किस इस गीत का
शीर्षक क्या है, किस गीत के अंतर्गत यह आता है, किस शिष्ट गीत में किस गीत के नाम से यह जाना जाता है। इस टाइप से उठा के अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा फंसने की संभावना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है आपके सामने, मिली के रहिया, सांझे हाथे झींगा फूल, सोहान लागे रे, और नेक्स्ट है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। अगर कविता को आपने नहीं देखा है तो मैराथन क्लास में मैंने करवाया था, एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से हुआ था और बहुत बढ़िया सभी ने रिस्पॉन्स भी दिया है, उसको लाइव सेक्शन में है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उस दिन मेरे टाइम नहीं था तो मैंने लाइव सेक्शन में ही आया। इसका सही जवाब है सांझे हासे झींगा फूल। क्या है, सांझे हासे, किसका द्वारा लिखा गया है, महेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा, महेंद्र नाथ गोस्वामी, महेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा लिखित सांझे हासे झींगा फूल का यह शीर्षक है। और इसके लेखक कौन है या इसके गीत के लेखवैया कौन है, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, इनके लेखवैया का नाम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस टाइप से आएंगे तो आपको दिक्कत करेगा। आखरे आंकुर फूटी गीत बन जा है, बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जा है, आधा रात कोयल कुके रसिक जागे रे सोहान लागे रे। तो ऑप्शन तो मिल गया, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। ऑप्शन है मिली के रहिया, सांझे हासे झींगा फूल, सोहान लागे रे महेंद्र बाजे रे। तो ये क्या है, किसका है, सोहान लागे रे शांति भारत जी का, शांति भारत जी का सोहान लागे रे उसी का है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आगे, भीनू भीनू लुगा फाटा भीनू भीनू भाषा बोली, दिवाली गुरु पर्व ईद क्रिसमस फगुआ होली, कहते फूले शोभो ई बगिया रे भारतवासी डॉट डॉट डॉट, गीतक शीर्षक बतावा, मिली के रहिया रे, सांझे हासे झींगा फूल, सोहान लागे रे महेंद्र बाजे रे बांसी बाजे रे। यह जैसे कि ये जो कविता है, यह कविता प्रदीप कुमार दीपक का है, प्रदीप कुमार दीपक का है, प्रदीप कुमार दीपक जी का है। और इसका शीर्षक का अगला लाइन है आपका क्या, मिली के रहिया रे, मिली के रहिया रे। तो इसको पूरा कहिए, भीनू भीनू लुगा फाटा भीनू भीनी भाषा बोली, दिवाली गुरु पर्व ईद क्रिसमस फगुआ होली, कहते फूले शोभो है बगिया रे भारतवासी मिली के रहिया रे। भारतवासी क्या करना है, मिल के रहना है, मिली के रहिया रे। तो सही जवाब होगी आपका मिली के रहिया रे। कुछ ने लिखा है प्रदीप कुमार दीपक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ते नाम भयते भाला, मांझे मांझे बहे नाला, नाला देखी प्यास लागी गेला, गीतक शीर्षक बतावा। नाला देखी प्यास लागी गेला, गीतक शीर्षक बतावा। क्या है, मिली के रहिया रे, सांझे हाथे झींगा फूल, सोहान लागे रे, या सेवातिक बावड़ी मेला। किसका है यह, बोल। तो आपको कविता को या गीत को आपको जानना होगा, थोड़ा थोड़ा तो जानना होगा, एक दो बार देखेंगे तो आप पकड़ लीजिएगा। तो आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपका तो पकड़ाएगा नहीं क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रारूप बन चुका है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रारूप जब तक बनता नहीं तब तक मैं क्विज कराऊंगा नहीं। तो प्रारूप चूंकि बन चुका है, अब क्विज कराने में कोई हानि नहीं है, और क्विज में आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो आप लोग मारेंगे वही आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो यह किसका है, सेमातिक बावड़ी मेला। अब सेमातिक बावड़ी मेला के लेखक कौन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है आगे, इसीलिए वहां पर नहीं बता रहा हूं। सेवातिक बावड़ी मेला गीतक लेखिका के नाम बतवा। लेखिका कहने का मतलब सीधा सी है तो महिला है। नेक्स्ट है ऑप्शन देखिए, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, महेश कुमार विश्वकर्मा, सुभद्रा कुमारी या महेश कर्मकार। तो ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है कि कौन है, सुभद्रा कुमारी। सेवातिक बावड़ी मेला लेखक का कौन है, सुभद्रा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे बाँचत बौन झार, कैसे बाँचत बौन झार, गावे गावे करा सब प्रचार, ए भाई बौन है बचावे के दरकार, ए भाई गीतक शीर्षक की है। ए भाई
ए भाई को पकड़िएगा, वहां पर गीत को देखिएगा, ए भाई को पकड़िएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन है मिली के रहिया, बौन रक्षा जीवन रक्षा, सुहान लागे रे और मांझर बाजे रे बांसी बाजे रे। एग्जैक्ट आंसर इसका होगा क्या? बौन रक्षा जीवन रक्षा। किसने लिखा है? अनीता कुमारी ने। अनीता कुमारी द्वारा लिखित बौन रक्षा जीवन रक्षा से संबंधित यह आपके सामने जो क्वेश्चन था यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कीना खाड़ता हाथी बांदर, कीना जड़ता खेरा सियार, पंछी कहाँ घोंघा करता, कहाँ उड़ता पाइक पसार। गीतक शीर्षक की है, गीतक शीर्षक की है मिली के रहिया, बौन रक्षा जीवन रक्षा, सुहान लागे महेंद्र बाजे रे बांस बचे। किधर खड़ता हाथी और बंदर, किधर रहेगा? कहाँ जड़ता खेरा सियार, कहाँ खेरा सियार का रहने का जगह बनेगा। पंछी कहाँ खोंधा करता, खोंधा मतलब घोंसला करता, कहाँ उड़ता पाइक पसार, कहाँ उड़ेगा वो पंख को पसार के। बोल रहा है कहाँ उड़ेगा ये, तो बौन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी ने लिखा है कि इन लोगों को रहने के लिए, इन लोगों के जीने के लिए क्या चाहिए? तो जंगल चाहिए, इसलिए हमें जंगलों की रक्षा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकुमार जी को झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा द्वारा आखड़ा सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? आखड़ा सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था सुकुमार जी को? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग देखिए क्या क्या ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा इससे रिलेटेड। ऑप्शन है वर्ष 2006 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में या वर्ष 2005 में। सुकुमार जी को झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति आखड़ा द्वारा आखड़ा जो है वह पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये चीज आप लोग देखेंगे और इसका सही जवाब आप लोग देने का कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है क्या? वर्ष 2006 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1956 में। सुकुमार जी का सभी चीजों में पारंगत थे, खोरठा में गीत लिखे हैं, कविता लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, सभी चीजों में इनका पारंगत। इनका नाटककार है, कवि हैं, लेखक हैं। पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा पूरा नाम है। इनको बहुत सारे पुरस्कार सम्मान मिला था और एक सम्मान मिला था 2007 में, परमवीर अब्दुल हामिद सेवा सम्मान इन्हीं को मिला था। 2006 में ये मिला था, 2007 में मिला था परमवीर अब्दुल हमीद पुरस्कार इन्हीं को मिला था। आप लोगों को बताना है इसमें से कि सुकुमार जी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सुकुमार जी को खोरठा रत्न सम्मान कब मिला था? ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है जो कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है दिख रहा है, सुकुमार जी को खोरठा रत्न सम्मान किस वर्ष मिला था? ऑप्शन देना का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको कमेंट में मुझे बताएंगे। कमेंट में बताइएगा ताकि मैं भी जानूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है अभी तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए